हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि जो आपकी भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से जो एयरपोर्ट पे वैकेंसीज़ आती हैं वो टोटली फेक वैकेंसीज़ होती हैं। बट स्टिल बहुत सारा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के बीच में कि नहीं, ये फ्रॉड नहीं होती है। हमसे ट्रेनिंग के तो पैसे मांगे गए हैं, हमें ट्रेनिंग के लिए वेन्यू दिया गया है, हमें एग्ज़ाम सेंटर भी मिला है, मतलब सारी चीज़ें। तो देखिए, एक बार मैं फिर से आपके लिए यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। और जो भी कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो जॉब है वो फ्रॉड है या नहीं है। तो जितना मुझे आइडिया लगा है इस जॉब के बारे में, तो इतना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपके आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि जो भी आप एयरपोर्ट वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो रियल है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो है आपका अननोन जो वेबसाइट लिंक्स होती हैं, उन पे आपको कभी भी कोई क्लिक नहीं करना है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि अननोन लिंक है? देखिए, कहीं पे भी ऐसा होता है, जो भी इंडिगो एयरलाइंस है या आपकी और भी बहुत सारी जो है, इनकी एक प्रॉपर वेबसाइट होती है। वहीं पर ही जाकर आपको करियर के अंदर वो लिंक आपको मिलता है जिस पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। और ज़्यादातर जो होती हैं ये इंटरनल वैकेंसीज़ होती हैं। तो इंटरनल वैकेंसीज़ क्या होती हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो उन्हीं को उस वैकेंसीज़ के बारे में पता रहता है। और उन्हीं से अगर आप कांटेक्ट रखते हो तो ही आपको सही वैकेंसीज़ के बारे में पता चलेगा। ठीक है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोगों से कई बार सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। जैसे एविएशन का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आटा का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो वो इस तरीके के कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं बनवाना है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एयरपोर्ट जॉब वैकेंसीज़ में कभी भी आपसे इस तरीके के सर्टिफिकेट नहीं मांगे जाते। तो इससे आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रॉड है। ठीक है। तो ये आपको सर्टिफिकेट नहीं बनवाने हैं। कहीं आप बनवाने के चक्कर में हो जाओ और आपके पैसे चले जाएँ, तो आपको ये ऐसे सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग बोलते हैं कि हमारे पास जॉब लेटर आ गया है। ठीक है। तो जॉब लेटर में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी एचआर का नाम और उसका फ़ोन नंबर कभी भी आपके ऑफ़र लेटर में मेंशन नहीं होता। ज़्यादातर आपने जो फ्रॉड लेटर्स देखे होंगे, आप कैसे पहचानोगे, उसमें जो एचआर होता है उसका नाम दिया होता है और उसका फ़ोन नंबर दिया होता है। तो बिल्कुल समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। कभी भी एचआर का नाम, फ़ोन नंबर वहाँ पे नहीं दिया जाता है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है, टेलीफोन पे या फ़ोन पे कभी भी आपका इंटरव्यू लिया जाए कि हम फ़ोन पे आपका इंटरव्यू ले लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कभी भी बिलीव नहीं करी, क्योंकि फ़ोन पे कभी भी कोई इंटरव्यू एयरपोर्ट वैकेंसी की तरफ से, जो वैकेंसीज़ आती है एयरपोर्ट की तरफ से, वहाँ पे कभी भी फ़ोन पे कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाता। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आपसे किसी भी तरीके से पैसे मांगे जाएँ, जो मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, चाहे वो ट्रेनिंग फ़ीस के नाम पे मांगे जाए, चाहे वो सिक्योरिटी के नाम से मांगे जाएँ, चाहे वो यूनिफ़ॉर्म की वजह से मांगे जाएँ, गेट पास के लिए मांगे जाएँ, आपको 1 रुपए भी नहीं देने हैं। आपकी मतलब अगर वही वाली बात है, आपको बिलीव करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप दे के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए आपको वो एक भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि ट्रेनिंग में और ये सब चीज़ों में कभी भी कोई भी पैसा आपसे नहीं मांगा जाता। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, कभी भी जैसे पेमेंट के लिए बोला जाता है ना, एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कभी भी यूपीआई या फिर और आपका जो आता है, ठीक है ना, उस तरीके से आप पे नहीं करोगे पैसे, क्योंकि हमेशा डीडी के फॉर्म में ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है वो डिमांड ड्राफ्ट से ही आपसे फ़ीस लेती है, या जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो डिमांड ड्राफ्ट से ही लिया जाता है। किसी भी यूपीआई से और ये पे सिस्टम जो चल रहे हैं डिजिटली, इन सब से आपको पेमेंट कहीं भी नहीं करनी है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पहचानने में इजी होगा कि आपको वहाँ पे अप्लाई करना है नहीं करना है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम सेंटर भी आएगा और आपके लिए ना एग्ज़ाम सेंटर भी बनाए जाते हैं। आप एग्ज़ाम भी देते हो, यहाँ तक आपका सिलेक्शन भी होता है, इंटरव्यू के लिए भी बुलाए जाते हैं, आप शॉर्ट लिस्ट भी होते हैं, फिर डायरेक्ट आपसे पैसे मांगेंगे। ये आप फॉर श्योर मैं बोल रही हूँ, गारंटी के साथ आपसे डायरेक्टली पैसे मांगे जाएंगे, जो आपको नहीं देना है। इसी से पता चल जाता है कि ये फ्रॉड है। और किस तरीके से पता लगाएं, तो देखिए, ये चीज़ जो चीज़ें जहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, तो वो चीज़ें तो बिल्कुल आप हटा दीजिए। ऐसी जो भी मैंने कोई भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, ऐसा कुछ अगर दिखता है आपको, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को बिल्कुल अप्लाई ना करें। दूसरी चीज़, इंटरनल सोर्स जो मैंने आपको बोला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे से कॉन्टेक्ट रखते हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, उनसे ज़्यादा जेन्युइन आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा नहीं। बाकी
आप जो साइट जो एयरपोर्ट की जो साइट होती है ना, उनकी करियर में जो साइट होती है वहीं से ही आपको जो है सारी सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी कहीं से भी आपको किसी भी अननोन लिंक या वेबसाइट से आपको नहीं फॉर्म फिल करना है। तो ये डाउट मैंने लास्ट बार आपके लिए क्लियर किया हुआ है, और इसके बाद मैं आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए ये चीज़ें, क्योंकि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, आप लोगों का ही नुकसान है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप एक बार करके देख लीजिए और फिर आप शेयर कर लीजिए कि आपको वाकई जॉब मिली है या नहीं मिली है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।